हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स का ज्ञान। और आज हम लोग स्टार्ट करें क्लास 11 का थियरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। ऑलरेडी मैंने आगे वीडियोस अपलोड कर लिए, लेकिन एक टॉपिक था कि जो बाकी रह गया था एंड दैट वाज योर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इसलिए वापस से आज वीडियो लेकर आ रहा हूँ और उसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी हम लोग आज कवर अप कर लेंगे। तो पूरा थियरी बेस ऑफ अकाउंटिंग क्लियर हो जाएगा और साथ ही साथ एग्जाम में काफ़ी बार अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिलेटेड क्वेश्चन आ भी सकता है, जिसमें उसका मीनिंग है, ऑब्जेक्टिव्स है, लिमिटेशंस है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ईजी है, ठीक है। लेकिन यस, डेफिनेटली थियरी में आप लोग इसका रिलेटेड क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज मेंट बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर सेट ऑफ गाइडलाइंस, ठीक है। ये बेसिकली हमें गाइड करते हैं अकाउंटिंग करने में। इट हेल्प्स अस, राइट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी गाइड है किसी भी सिटी में, राइट, तो उसका काम क्या होता है कि भाई आपको घुमाएगा, आपको फिराएगा, ठीक है। ही विल गाइड यू कि भाई कहाँ से किस तरफ जा सकते हो, कौन सी फेमस चीज़ें हैं। उसी तरह से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऑल्सो एक्ट लाइक अ गाइड। दे प्रोवाइड अस दी गाइडलाइंस कि भाई अकाउंटिंग किस तरह से करना है, किस तरह से चीज़ें रिकॉर्ड करनी है। सेकेंड, फॉलोड फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम लोग नेचर या तो जो कैरेक्टरिस्टिक है ये भी बोल सकते हैं कि भाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अल्टीमेटली हमें हेल्प करता है कि किस तरह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट एंड ट्रेडिंग अकाउंट। जो आप लोग क्लास 11 में अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब कि फाइनल अकाउंट्स वाले चैप्टर में पढ़ोगे, तो ये जो 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है इसको प्रिपेयर करने में और प्रेजेंट करने में, ठीक है, किस तरह से उसको प्रिपेयर करना है और किस तरह से उसको प्रेजेंट भी करना है, राइट। सो देयर इज अ सिस्टम। अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं होता तो लोग जो भी मर्जी आते उस तरह से उसको प्रेजेंट करते या तो प्रिपेयर करते, ठीक है। बेस्ट एग्जांपल ये बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लायबिलिटी लिखते हैं और राइट हैंड साइड एसेट लिखते हैं, ओके। लेट्स से फॉर एग्जांपल कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते ही नहीं, तो भाई बंदे को जो भी दिमाग में आता उस तरह से लिखता। मैं एसेट यहाँ पे लिख देता और लायबिलिटी को यहाँ लिख देता, ठीक है, मेरी मर्जी। प्रेजेंटेशन में करूँ ना करूँ डजेंट मैटर। सो इसीलिए कि भाई ये सारी चीज़ें ना हो, ये सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ ना हो, इसीलिए उन लोगों ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फ्रेम किया है कि भाई जो आपको हेल्प करेगा किस तरह से उसको प्रिपेयर करना है, ओके। सो नाउ देयर इज़ अ सिस्टम कि जो हमें फॉलो करनी है कि भाई अगर बैलेंस शीट बनाते हो तो लेफ्ट हैंड साइड आपको लायबिलिटी ही लिखना है और राइट हैंड साइड एसेट ही लिखना है, क्लियर। तो ये जो क्लैरिटी है ये हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से मिलती है, क्लियर। तो ये उसका फंडा है, ये उसका कंसेप्ट है बिहाइंड डेवलपिंग दी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। नाउ देयर आर वेरियस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, लेकिन फिलहाल वो आपके सिलेबस में नहीं है। बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल देयर इज एन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर एसेट, देयर इज एन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर इन्वेस्टमेंट, क्लियर। तो हर एक चीज़ के लिए मतलब कि हर एक अकाउंटिंग कंसेप्ट के लिए एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अवेलेबल है। नेक्स्ट, दे कंसिस्ट ऑफ अकाउंटिंग रूल्स एंड प्रोसीजर्स रिलेटिंग टू मेजरमेंट, ट्रीटमेंट। जैसे कि मैंने बोला भाई फॉर एग्जांपल लेट से वी हैव परचेज एनी मशीनरी, ओके। हम लोगों ने क्या किया? परचेज किया मशीन। अब मशीन को हमें रिकॉर्ड कौन सी वैल्यू पे करना है, ठीक है। वी रिकॉर्ड इट एट हिस्टोरिकल कॉस्ट या तो परचेज कॉस्ट। तो ये हो गया मेजरमेंट, ठीक है। तो मेजरमेंट के रूल क्या है कि भाई जितना भी कॉस्ट, टोटल कॉस्ट आपने इन्वॉल्व किया है मशीनरी के लिए या तो मशीनरी को अपने फैक्ट्री तक लाने के लिए, वो सारी चीज़ें आपको टोटल कॉस्ट में इंक्लूड करनी है, ठीक है। लेकिन ये कहाँ से पता चला? बिकॉज देयर इज एन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जिससे हमें ये सारी चीज़ें पता चलती है और हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, क्लियर। नेक्स्ट, दे आर लाइक कोड ऑफ कंडक्ट। अब कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है? रूल्स एंड रेगुलेशंस के जो हर एक प्रोफेशन या तो किसी ऑर्गेनाइजेशन ने फ्रेम किए होते हैं और जिसको हमें फॉलो करना होता है। सो फॉर एन अकाउंटेंट, ठीक है, अगर कोई भी कंपनी है या तो कोई लेट्स से छोटा सा बिजनेस है जिसमें कोई अकाउंटेंट है कि जो अकाउंटिंग करता है, तो अकाउंटेंट के लिए ये क्या है? कोड ऑफ कंडक्ट है, जिससे उसे पता चलेगा कि भाई दिस आर दी रूल्स एंड रेगुलेशंस जिसके लिमिट में या तो जिसके तहत मुझे क्या करना है? अकाउंटिंग करना है। एंड लास्टली, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर इशूड बाय ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ठीक है, उसको फ्रेम करता है। देन इफ देर आर एनी चेंजेस, वो लोग चेंजेस भी करते हैं। दे प्रोवाइड रिकमेंडेशंस टू द गवर्नमेंट कि भाई ये सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स विद टाइम हमें चेंज करने चाहिए। सो दिस इज ऑल कंडक्टेड बाय ICAI। नाउ नेक्स्ट कमिंग टू नेचर, कि भाई नेचर क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का? बहुत सारी चीज़ें हमें मीनिंग से ही मिल जाएगी। फर्स्ट, गाइडलाइंस प्रोवाइडिंग द फ्रेमवर्क, ठीक है, किस तरह से आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना है, इसकी गाइडलाइंस हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स देता है। सेकंड, ब्रिंग्स यूनिफॉर्मिटी इन अकाउंटिंग। जैसे कि मैंने बोला अगर आप कोई भी अकाउंटेंट बैलेंस शीट प्रिपेयर करेगा तो किस तरह से करेगा? लेफ्ट हैंड साइड पे लायबिलिटी लिखेगा,
राइट हैंड साइड पे वो एसेट लिखेगा। क्लियर? तो इससे क्या हो रहा है, अकाउंटिंग में यूनिफॉर्मिटी बनी रहती है। अदरवाइज क्या हो जाता, पूरा वेग हो जाता, कोई किसी भी तरह से अपने मन में जो भी आता उस तरह से प्रेजेंट करता, लेकिन वो चीज़ गलत है। देयर हैज़ टू बी सम यूनिफॉर्मिटी, और इस यूनिफॉर्मिटी को लाने के लिए ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फ्रेम किया गया है। थर्ड, दे आर रिवाइज्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है, बिकॉज बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। जैसे कि इंडिया में अभी तक सर्विस टैक्स होता था, वैट होता था, एक्साइज ड्यूटी होता था, लेकिन ये सारे इनडायरेक्ट टैक्स निकल कर अब क्या हो गया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी, जो ऑलरेडी क्लास 11 में पढ़ाया जाता है। तो जीएसटी की वजह से पूरा बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो गया। तो जब भी बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होता है तो हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को भी चेंज करना पड़ता है। ठीक है, सो कीपिंग दैट इन माइंड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर ऑल्सो फ्लेक्सिबल। ठीक है, मतलब उसको रिवाइज हम लोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि भाई आज जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना दिया उसी को फॉलो करते रहना है पूरी जिंदगी, नहीं। इट विल ऑब्वियसली चेंज विद द बिजनेस एनवायरनमेंट। देन दे आर मैंडेटरी इन नेचर। ठीक है, उसको फॉलो करना ही है, बिकॉज इट इज़ फॉर योर बेटरमेंट। ठीक है, आप लोग अच्छी तरह से और जो भी प्रेजेंटेशन करोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का वो और अच्छी तरीके से कर पाओगे, एंड यू विल एबल टू कन्वे द मैसेज टू योर स्टेक होल्डर्स या तो शेयर होल्डर्स। एंड लास्ट, दे आर फ्लेक्सिबल। जैसे कि मैंने बोला कि अगर बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होता है तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को भी आप लोग चेंज कर सकते हैं। तो उसका नेचर भाई क्या है, फ्लेक्सिबल। एग्जाम्पल, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन में आप लोग SLM भी फॉलो कर सकते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड, या तो WD भी फॉलो कर सकते हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है, डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर्स के वीडियो ऑलरेडी आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में। सो दिस वाज ऑल अबाउट द मीनिंग एंड नेचर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। आगे हम लोग बात करेंगे कि भाई इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, एडवांटेजेस क्या है और लिमिटेशंस क्या है। टिल देन स्टे ट्यून ऑन माय चैनल, लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। तो नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स के भाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तब सबसे पहला, मिनिमाइज डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस। ठीक है, जितने भी अकाउंटेंट होते हैं, जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, सारी जगह पे जो अकाउंटिंग किया जाता है, राइट, अकाउंटिंग का जो प्रोसेस होता है दैट इज़ वेरी मच डाइवर्सिफाइड। लोग अपने तरीके से करते हैं। ठीक है, लेकिन अपने तरीके से करने जाने में क्या होता है दिक्कत, कि भाई यूनिफॉर्मिटी नहीं बनी रहती। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का काम क्या है कि भाई ऐसे रूल्स और रेगुलेशंस बनाने हैं जिससे जो यूनिफॉर्मिटी है अकाउंटिंग प्रोसीजर में वो बनी रहे। तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, टू मिनिमाइज दिस डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, जो लोग तरह तरीके से अपने तरीके से जो अकाउंटिंग करने जाते हैं उसको मिनिमाइज करना है कि भाई एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर, राइट, जिसको हम लोग SOP भी बोलते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, तो वही सब जगह पे फॉलो होनी चाहिए। सेकेंड, प्रमोट्स बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ FS मतलब कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, बैलेंस शीट है, P&L है, राइट, इट गिव्स एन बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, और ये बेटर अंडरस्टैंडिंग क्यों मिलता है, बिकॉज इट इज़ प्रिपेयर्ड एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, राइट। सो कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो, किसी भी कंपनी के हो, अगर आप लोग देखोगे तो आप लोग उसका एक अच्छा सा मीनिंगफुल अंडरस्टैंडिंग निकाल सकते हो, बिकॉज सारे कंपनीज ने ही यूनिफॉर्मली ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो किए होंगे। एंड थर्ड इज रिलेटेड मीनिंगफुल कंपैरिजन। ठीक है, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, सारे कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ही बन रहे हैं, सो ऑब्वियसली अगर उसका कंपैरिजन करना है तो कितना इजी हो जाएगा, राइट। मान लो कि अगर बैलेंस शीट का फॉर्मेट ही सारे कंपनीज का डिफरेंट है, P&L का फॉर्मेट डिफरेंट है, तो उसका कंपैरिजन करना इम्पॉसिबल हो जाएगा, बिकॉज दे आर ऑल फॉलोइंग डिफरेंट प्रेजेंटेशन स्टाइल। तो आप लोग सही से उसका कंपैरिजन कभी नहीं कर पाओगे, राइट। सो इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये जो ऑब्जेक्टिव है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इन्वेस्टर्स ऑल्सो। अगर आप लोग इन्वेस्टर है और किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो, या तो किसी दो कंपनी का प्रपोजल है, तो उसको कंपेयर भी तो करना पड़ेगा, लेकिन उसको कंपेयर कैसे कर पाओगे, अनलेस एंड अनटिल द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर यूनिफॉर्म। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। एंड लास्टली, इट एनहेंसेस रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अगर आप किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक कर रहे हो या तो स्टडी कर रहे हो, सो ऑब्वियसली उसकी रिलायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी इफ़ यू नो कि भाई सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स उन लोगों ने अच्छे से फॉलो किए। बिकॉज ये कैसे पता चलेगा, बिकॉज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपको डिस्क्लोज भी करना पड़ता है कि भाई कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आप लोग फॉलो कर रहे हो, और अगर कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है, ये रीज़न भी दिखाना है। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि भाई ये रिलायबिलिटी को क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा, एनहेंस कर देगा। नाउ कमिंग टू द लिमिटेशंस। लिमिटेशंस जैसे कि देख रहे हो बहुत ही कम है, दो ही है। फर्स्टली, दे आर मैन मेड, हैंस चांसेस ऑफ एरर्स। मैन मेड है तो वेरिफिकेशन टेस्ट करना डिफिकल्ट हो जाएगा, एंड येस इट इज़ समटाइम्स प्रोन टू ह्यूमन एरर्स ऑल्सो। सेकेंड,
दे चेंज ऑफन टू मीट द चेंजेस इन बिजनेस एनवायरनमेंट। काफ़ी बार रिपीटेडली चेंज होते रहते हैं बिकॉज जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो कभी स्टेडी नहीं होता किसी भी कंट्री में, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। और अगर वो चेंज होगा तो जैसे कि हमने आगे बढ़ा कि भाई दीज आर फ्लेक्सिबल, तो उसको भी चेंज करना पड़ेगा। तो हर बार अगर कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है तो उसको जो एक्यूमुलेट करना है उसकी इफेक्ट वो काफ़ी डिफरेंट मतलब कि डिफ़िकल्ट हो जाती है, या तो इट इज़ क्वाइट कम्बरसम। एंड देन व्हाट आर द यूटिलिटी, ठीक है, इसका काम क्या है। सो फर्स्टली इट प्रोवाइड नॉर्म्स, नॉर्म्स मतलब कि रूल्स एंड रेगुलेशंस बताता है, ठीक है, कि भाई जो हमें फॉलो करने हैं अकाउंटिंग करने के लिए। सेकेंड इट एंश्योर्स यूनिफॉर्मिटी, वी ऑलरेडी डिस्कस। थर्ड इट क्रिएट्स कॉन्फिडेंस, ठीक है, जो भी स्टेक होल्डर्स है, ये वर्ड आप लोगों ने ऑलरेडी आगे के चैप्टर्स में जो थियरी वाले चैप्टर्स है उसमें पढ़ा होगा कि जो वेरियस स्टेक होल्डर्स है, क्रेडिटर्स, बैंकर्स, गवर्नमेंट, राइट, इनमें क्या होता है, एक कॉन्फिडेंस बना रहता है कि भाई जो भी कंपनीज है ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रही है, सारी चीज़ें डिस्क्लोज कर रही है, सो एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट। तो अगर ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी तो ऑब्वियसली जो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस है वो भी बना रहेगा। एंड लास्टली इट हेल्प्स ऑडिटर्स, ऑडिटर्स मतलब कि जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, राइट, वो लोग क्या करेंगे कि जो भी अकाउंटिंग किया है पूरे साल का उसको चेक करेंगे। चेक करना मतलब कि ऑडिट करना, ठीक है। तो जो भी ऑडिटर्स है उसको ये हेल्प करेगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऑडिटिंग करने में, बिकॉज एक साइड आपके पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, देन यू कैन सी कि भाई जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप चेक कर रहे हो वो सही तरीके से मतलब कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो फॉलो किए गए कि नहीं। सो दिस वाज ऑल अबाउट दी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको अब सारी चीज़ें क्लियर है अबाउट दी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो येस यू कैन एक्सपेक्ट एन क्वेश्चन अबाउट दी ऑब्जेक्टिव्स और आइदर लिमिटेशंस, ठीक है, या तो यूटिलिटी भी आ सकता है। बहुत ही छोटा टॉपिक है तो दीज आर दी ओनली टॉपिक्स के जिसमें से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मतलब कि थियरी क्वेश्चन 3 to 4 मार्क्स का आ सकता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।